नमस्कार, मैं सत्यम बिहार कवरेज के लिए। अभी हम लोग मधुबनी जिला में हैं और ये खादी ग्राम संघ है, वहाँ आए हुए हैं। मधुबनी जिला खादी ग्राम उद्योग संघ है। मधुबनी जिला खादी ग्राम उद्योग संघ है और 11 एकड़ में बनी हुई यह गोदाम है और उसके हालात हम लोग देखते हैं। खादी ग्राम में मधुबनी खादी बहुत चलता है, खादी में लोग बेचते हैं। और क्या है उसकी हकीकत? देखिए, मधुबनी खादी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामदेव मंडल है। ठीक। मधुबनी खादी मुख्यतः हैंडलूम हुआ। मधुबनी जिला खादी ग्राम उद्योग संघ का जो प्रोडक्शन है, वास्तविक खादी वह खादी है। तो क्या है, दोनों का अंतर क्या है और मार्केट में कौन सा बिकता है? मार्केट में हैंडलूम बिक्री होता है। यहाँ पर अपना हाथ से कटा हुआ, अपना हाथ से बुना हुआ खादी कपड़ा जो बनता है उसे ही खादी कहते हैं। और चर्चा में कौन सा ज्यादा रहा है, मतलब कि कौन सा ऑथेंटिक है, कैसे पता चलेगा? उसका तो हाथ से कटा हुआ, या तो आप लेबोरेटरी में ले जाके उसको जांच कर लीजिए, है ना। हाँ। या नहीं तो आप जो पहचानते हैं तो पहचान जाइए। उसका सूत उल्टा सीधा से पकड़ा जाता है, अच्छा। है ना। खादी वाला सूत उल्टा होता है नहीं। और जो बाजार का सूत होगा वह सीधा सूत होगा। तो हैंडलूम का जो कपड़ा है वह सूत जो होता है वह मिल का बना हुआ रहता है और हाथ से बुनता है। और खादी जो होता है वह हाथ से ही सूत काटा जाता है और हाथ से ही बुना जाता है, वह प्योर खादी हुआ। इतना चर्चा में रहने के बावजूद यह आज इस स्थिति में क्यों पहुंचा? इसका कई कारण है। इसका खर्चा अधिक है और पहले जो गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर गोदामीकरण का व्यवस्था था, सप्लाई वगैरह अधिक होता था। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा जो गोदामीकरण तोड़ दिया गया और सरकारी सप्लाई सब जो होता है वह बंद कर दिया गया। उसका प्रोडक्शन बढ़ता ही गया। दूसरी बात है, रिबेट का पैसा भी कुछ ब्लॉक होता गया। जैसे बिहार खादी ग्राम उद्योग के यहाँ 75 लाख रुपया ऐसा है जो 215 वर्ष तक ब्लॉक रहा है। इसका खर्चा होता ही रह गया। इससे पूंजी पर काफ़ी असर पड़ा। तो यहाँ पे काम एकदम बंद है या होता है? थोड़ा बहुत होता है, नगण्य होता है। जहाँ पर लाख करोड़ तक यहाँ इसका काम हो चुका है। आपको याद 88-89 में उसका 1 करोड़ कुछ लाख बिक्री हो चुका था। लेकिन यहाँ पर कच्चा माल के अभाव में काम नगण्य होता है। करोड़ों 7%। करोड़ों से जीरो पे आ गए आप। हाँ, वैसा ऐसा मान के चलिए। तो क्या दोषी रहा है, क्या चीज दोषी रहा, कौन सी सरकारी नीतियां इसके लिए दोषी रही? सरकारी नीतियाँ दोषी यही जो सप्लाई वगैरह इसका बंद हो गया। खादी के जैसे अभी भी मास्क है, कहा गया है जो आप मास्क जो है या तो जीविका से लीजिए या खादी से लीजिए। तो खादी कपड़ा कुछ महंगा होता है क्योंकि वह हाथ से काटा जाता है, हाथ से बुना जाता है, तो लेबर कॉस्ट अधिक पड़ता है नहीं। लेकिन महंगाई के चलते इसका बिक्री कम हो रहा है। मोदी जी एक बार चर्चा में आके कहे थे जो आप कम से कम खादी का एक सम्मान रखिए, और ये बहुत उस समय पॉपुलर हुआ था। और फिर भी ये हालत यूँ है, लोग नहीं खरीद रहे हैं क्या खादी? खादी तो नहीं खरीदना है वैसे। मोदी जी का जो सिद्धांत बना कि हर व्यक्ति को एक कम से कम बेडशीट हो या तकिया खोल हो या कुर्ता रुमाल ही सही। लेकिन ऐसा लोग खरीदने नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं। अच्छा, इसका इतिहास बताइए। ये मधुबनी में खादी का कैसे यह प्रसिद्ध हुआ, कब बना, कैसे बना? देखिए, मधुबनी पहले यह बिहार खादी ग्राम उद्योग संघ से प्रसिद्ध था। हाँ। सबसे पहले बिहार खादी ग्राम उद्योग संघ का स्थापना हुआ, जिसका आपने अभी देखे हैं जो लक्ष्मी बाबू अरेंद्र बाबू इसका अध्यक्ष और मंत्री थे। बाद में 1974 में आके ये सब विकेंद्रीकरण हो गया, छोटा छोटा इकाई। जैसे मधुबनी जिला खादी ग्राम उद्योग संघ अलग हो गया, दरभंगा जिला अलग हो गया, समस्तीपुर अलग हो गया, सीतामढ़ी अलग हो गया। वैसे 1974 में ये अलग हो गया, है नहीं। और इसका काम हो रहा था। मुख्यतः यह प्रसिद्ध हुआ कपसिया में खादी प्रोडक्शन से। कपसिया में मसलिन खादी उत्पादन होता था। उस समय में अरेंद्र बाबू वहाँ पर आए हुए थे, है ना। अरेंद्र बाबू के ही विदाई में जनेऊ में भर के, क्या कहते हैं, इलायची की छिलका इलायची में भर के जनेऊ दिया गया और 1470 का थान एक अंगूठी में पास करके दिया गया। इलायची में जनेऊ आ गया था, छोटी इलायची में जनेऊ आ गया था। अरेंद्र बाबू वह जनेऊ ले गए, है नहीं। लेकिन वह कुर्ता का कपड़ा यहाँ प्रदर्शनी के लिए छोड़ दिए। आज भी शायद 8 हम देख के आए हैं, 870 बचा हुआ था कपड़ा, उसमें अंगूठी में लगा हुआ। कपसिया में भी काम किए हुए हैं। ये कपसिया में अभी भी है? हाँ, होना तो चाहिए। लेकिन ये मकान का जो स्थिति है उसमें अब गल गया कि क्या है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 1-2 ईस्वी में तो था वहाँ। 1-2 ईस्वी में? हाँ, वहाँ थे। तो ये यहाँ पे प्रोडक्शन कब बंद हुआ? प्रोडक्शन अभी बिल्कुल बंद हुआ नहीं है नहीं। प्रोडक्शन करीबन 4-5 साल से जो है कम हो गया है, नगण्य हो गया है। इसका माले हालत बहुत खराब हो गया है। जो मकान मरम्मत वगैरह नहीं लोग करा पा रहे हैं।
ये ऐसा हालत कब से हुआ, मतलब कि हम अगर पूछें तो? कब से अगर आप पूछिए तो इसका हालात धीरे धीरे करीबन मानिए 90-91 से धीरे 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 डाउनफॉल होता गया। 1 करोड़ के कमाने वाला खादी ये उद्योग, कमाने वाला नहीं कहिए, एक उद्योग काम करने वाला, काम देने वाला, हाँ। और उससे कई लोगों को काम मिलता था। कितने उस समय में कितने लोग इससे जुड़े थे? लगभग उस समय में 200 से ऊपर ही कार्यकर्ता थे, करीबन 50 कारीगर थे, कुंदीगर थे। इसके बाद आपको सरंजाम विभाग में लोहारगिरी का काम करने वाले थे, तेल पेरने में 10 मजदूर थे, करीब 50-60 आपको रंगाई विभाग में मजदूर थे। और आज कितने मजदूर हैं? आज कहीं कोई मजदूर नहीं है, पूरा बंद है, बिल्कुल बंद जैसा है। कितने कर्मचारी हैं? अभी फिलहाल 12-13 कर्मचारी है। 500 से 11 पे आ गए। हाँ लगभग। दूसरी बात, जैसे लोहा कपसिया है या और जो चीजें हैं, कहाँ कहाँ का खादी, कैसे सूत काटना या कैसे बनता था, उसके बारे में बताइए। देखिए आपको बता दें, यहाँ पर 42 सेंटर था। 42 सेंटर में कुछ ऐसे सेंटर थे जो मोटा कपड़ा प्रोडक्शन होता था, है न। जैसे मान लीजिए 8 नंबर से लेकर 20 नंबर तक, जैसे वह सेंटर है नरसाम, धजवा, बसैठा, है न, मधेपुर इत्यादि में चादर के लिए वह सूत कटाया जाता था। जैसे हुआ कपसिया, रहिका या उत्पत्ति, इसके उस साइड में उत्पत्ति सेंटर है, वहाँ मसलिन भी कटाई होता था। इसके बाद मसलिन हुआ 100 अंक से ऊपर, 100 अंक, 120, 130, 140, 150, 200, 250 अंक तक का, है न, उससे ऊपर, है न। और अमर हुआ 50 अंक, है न, 40 अंक 50 अंक, है न। तो 40 अंक 50 अंक से अंक एक अमर सूत और मसलिन वह 5 सेंटर पर कटाई होता था, है न। और अन्य सेंटर पर जो है परंपरागत सूत कटाई होता था, जो सेंटर नहीं क्षेत्र में कटाई होता था। तो मसलिन का बार बार जिक्र आ रहा है, मसलिन क्या है? मतलब कि अगर किसी भी सामान्य आदमी कैसे 100 नंबर से जो ऊपर के 100 नंबर से ऊपर का जो सूत हुआ वो मसलिन हुआ, वह सुन कपास से तैयार होता है, वह पतला कपड़ा होता है। जिसे एक जमाना में इस कपड़े को महात्मा गांधी एयर कंडीशन क्लॉथ भी कहा जाता था। यह कपड़ा विदेश में भी कभी सप्लाई हुआ है, यहाँ से विदेश तक गया है। हाँ विदेश तक गया है वो कपड़ा। और आज वो कपड़ा क्या? अस्तित्व खत्म है, अब बुनाई ही नहीं हो रहा है। तो बुनकर कौन से लोग रहते थे, कौन बुनकर होते थे, किधर होते थे? मुख्यतः बुनकर जैसे मधुबनी है, मधुबनी क्षेत्र का बुनकर लहरियागंज में हुआ या भोरा में हुआ। कपसिया है तो कपसिया गांव में ही बहुत बुनकर है। किस समुदाय से रहते थे? वह जोल्हा जाति से रहते थे। जुला जाते। हाँ, और आज उनकी हजार नहीं दे रही तो अपना अन्य काम करके गुजर बसर कर रहा है। तो अभी जो दर्जी काम कर रहा है, इनके दादा परदादा बीच में काम करते थे, लेकिन फिलहाल ये भी अपना काम के अभाव में अपना ही जगह छोड़ दिया, है न। अभी हमको जरूरी पड़ा है तो इनका नमक खाए हुआ है, इनको आए हैं बेचारा, ये काम कर रहे हैं, थोड़ा इसका मास्क वगैरह बना रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ चाचा? मोहम्मद मुस्तफ़ा। कहाँ घर हुआ? वार्ड नंबर 23, चमनटोली, भगवाड़ा। आपके पूर्वज से ये खादी का काम करते आ रहे हैं? जी हाँ। तो खादी पहले आप लोग हाथ 65 से 1965 से, तो हाथ से बनाते बनाते आजकल मशीन से सिलाई का काम है मेरा, हाथ से बनाने का। जैसे रेडीमेड सामान बनता था नहीं, खादी भंडार का तकिया, झोला, कुर्ता, ये सब जो है। तो पहले इससे चल जाता था। आर्थिक स्थिति क्या था? आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया? ये रेडीमेड तैयारी होता था और उससे हम लोग का परिवार चल जाता था। आज क्या हुआ? आज तो अपना दुकान है, दुकान पे काम हो रहा है, प्राइवेट ग्राहक। तो पहले अच्छी थी आर्थिक स्थिति या अब? पहले भी ठीक थी, अभी भी ठीक है, दोनों ठीक है। मजदूर तो जब भी मजदूरी करे उसको पैसा मिलेगा, कहीं भी करेगा। लेकिन आपके जिले का एक पहचान, आप लोगों के हाथ का हुनर, वो खत्म होते जा रहा है, उस पे क्या कहना है? हम लोग का हुनर तो हमेशा वैसा ही है, यूं का तुम, हुनर में कोई कमी नहीं। आप लोग अपने जनरेशन को, मतलब कि बाल बच्चे को सिखा रहे हैं, हाँ, लेकिन कपास नहीं आ रहा है, कपास नहीं आ रहा है, रुई नहीं आ रहा है, तो खादी उद्योग की तरफ से जो है ये कमी है। हम तो सिलाई के मास्टर हैं, सिलाई हमेशा चलता है, चलेगा। अभी मास्क बना रहे हैं? जी हाँ। कैसे मास्क बनाते हैं? कितना समय लगता है एक मास्क बनाने में? एक दिन में कितना बनाते हैं? एक दिन में 100 पीस बन जाता है एक आदमी को। एक आदमी 5 रुपये पीस मिलता है, 500 रुपया हो जाता है, आराम से कमा लेता है। 500 रुपया। कहाँ से ऑर्डर आया है मास्क बनाने का? आप मास्क ऐसा है जो हम लोग को पता चला कि मुझे बिहार सरकार कोई ऑर्डर नहीं दिया है, है नहीं। बिहार सरकार मास्क सप्लाई लेगी मुखिया के माध्यम से, है नहीं। और 2-4 मुखिया से संपर्क हुआ और कुछ 2-4 मुखिया ले भी गए हैं मास्क,
है ना, इसलिए मास्क तैयार करके रखे हैं। ये रोजी रोटी ऐसा पता चला था कि पेपर वगैरह में ऐसा देखे जो ऑर्डर किया है जो खादी भंडार और जीविका या दो से ही मास्क लेना है, इसलिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये रोजी रोटी कितने दिनों के बाद आप लोगों का काम ऑर्डर मिला है? ये तो ऑर्डर कभी मिला ही नहीं, अभी भी ऑर्डर नहीं है हमको कहीं से, अच्छा, है ना। लेकिन हम लोग संपर्क करते हैं मुखिया से अगर तो अभी का मतलब कि इससे पहले कब इतना काम मिला था? जैसे अभी काम है जो बाहर से लोग बुलाए हैं, हाँ, यह हम लगभग 15 वर्ष के बाद ही ऐसा काम मिला है। माने 15 वर्ष के बाद इस बार अभी आप लोगों को काम मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे चलता है ये खुद खादी उद्योग जो है वो किस तरीके से? थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करते हैं, वह खादी बिक्री करते हैं, और थोड़ा मकान वगैरह है भाड़ा और वगैरह, इससे कार्यकर्ताओं का गुजर चलता है, जो लेबर वगैरह। जैसे हमारी जब विकास मास्क बना है, तो मास्क बना है तो मात्र अभी 68,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ है, लगभग 1,45,000 रुपया खर्चा हो चुका है। तो कुछ पैसा था भाड़ा वगैरह से भी आता है, भाड़ा वगैरह सरकारी कुछ गोदाम वगैरह यहाँ लगा हुआ है ना। इस पीछे जाएगा LIC के अंदर में लघु सिंचाई विभाग है, FCI विभाग है ना, ये सबसे भाड़ा आता है और समय चल रहा है। पहले अभी फिर अभी चुनाव हुआ है 3-4 महीना पहले, तो प्रयास हो रहा है जो कुछ कपास लाया जाए, तेल घानी यहाँ पर बैठेगी, कुछ आइएगा 2-4 महीना के बाद तेल घानी यहाँ पर बैठेगी। पुनर्जीवित करने का प्रयास कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या उम्मीद है? होगा ही, वो तो तय हो गया। तेल घानी मशीन हमारे यहाँ आएगा, वो तो तय हो चुका है। अच्छा, लॉकडाउन के चलते नहीं आया, तब दिखा देते आपको। लॉकडाउन के चलते नहीं आया था, है ना, लेकिन अब खुले गाड़ी आने जाना शुरू हो जाएगा, मशीन ले आएंगे। जब आप लोग नहीं बनाते हैं और बाजार में इतना मधुबनी खादी के नाम से बिकता है, उस पर क्या कहना है आप लोगों का? तो अगर हम बनाते, ऐसा नहीं है जो नहीं बनाते हैं, जो बनाते हैं, लेकिन आपको सस्ता महंगा है, यह बात है। फिनिशिंग तो हमारा खादी कभी फिनिश नहीं होगा, कारण इसका नाम है खादी का मतलब होता है उभर खाबर, उबर खाबर। हाँ, ठीक है। कोई भी कपड़ा कहीं भी एक जैसा एक नहीं मिलेगा आपको, यह उभर खाबर होता है, कारण हाथ से कटा हुआ सूत रहता है, एक जैसा नहीं होता है। 4 हाथ का 10 मीटर है, 10 हाथ का मतलब इसमें सूत लगा हुआ रहता है। अभी सफियामी युग है, कुछ इससे भी प्रभाव पड़ता है ना। आप चाहिएगा क्रिसदार, आप चाहिएगा मतलब केमिकल का धुआ हुआ कपड़ा, ऐसा नहीं है। आज भी हम लोगों का जो कपड़ा धुलाई होता है वह भट्ठी में ही धुलाई होता है, गोबर में ही कपड़ा को बोरा जाता है। गोबर में बोरते हैं कपड़ा? बोरता है मेरा बुनकर या धोबी, गोबर में? बिल्कुल बिल्कुल। लाइए हम बोर के आपको साफ करके दिखा देते हैं। कोरा खादी जो है उसे चलिए दिखा देंगे। कोरा खादी या तो आप कास्टिक मार के साफ कीजिए, या गोबर में वह उसका तेल जो होता है, कपास का तेल होता है नहीं, वो तेल निकालने के लिए गोबर में जल्दी से निकल जाता है। इसको भट्टी करता है, उसको सोडा वगैरह डाल के। हम लोग अभी आज के डेट में हम लोग किसी भी खादी पर, थान मेरा जितना भी है, उस पर हम लोग आयरन नहीं करवाते हैं, कुंदी से पिटवाते हैं। इतना मोटा मुंगरा है, उसको तह लगा दिया, उससे पीट देता है, इसलिए हमारा खादी कहीं मजबूत होता है और वह क्रिसदार नहीं होता है। अब ले जाइएगा, फिर से धुलाई कीजिएगा, केमिकल वगैरह डाल के धुलाई कीजिएगा तो क्रिसदार कपड़ा तैयार होगा। हम लोग साधारण, तो जैसे हमारा कपड़ा देखते हैं साधारण है, वैसे ही हमारा कपड़ा साधारण मिलेगा आपको। कैसे मिलती है आप लोग? जैसे हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए यह कपड़ा पहने हुए हैं, गंजी हमारा है नहीं, वह 165 रुपये मीटर पड़ता है आज के डेट में। यह कपड़ा मार्केट में ले लीजिए इसी ढंग से, हैंडलूम में आप चले जाइए तो अधिक से अधिक 70-80 रुपये में आपको मिल जाएगा। दोनों में इतना अंतर पड़ जाता है। लेकिन टिकाव के मामले में हमारा कपड़ा कितना टिकेगा, वह कपड़ा कितना टिकेगा, उस पर निर्भर करता है बात। 100% ये खादी है, देखिए अपना बुना हुआ है, यही कोरा आपको दिखा देता है। चलिए हमारे साथ। अच्छा, अभी भी अंगूठी से ही निकल जाएगा? ये नहीं निकलेगा, वो तो बंद हो गया। मधुबनी का कोई कहेगा कि सुनिए, आज के डेट में मैं घोषणा करके कहता हूँ, कोई यदि कहे कि आपको मधुबनी जिला खादी ग्राम उद्योग संघ का मसलिन देता हूँ, कभी विश्वास नहीं कीजिएगा, प्रोडक्शन होता ही नहीं है। मसलिन का एक अलग इमेज है, है, समझ गए नहीं? इसलिए मधुबनी जिला खादी ग्राम उद्योग संघ में सवाल सुन लीजिए आप। हाँ, है ना, आपके सत्यम कहते जो मैनेजर हथिन, उन संपर्क सूत्र ले ले पर हमारा भेजा प्लीज। तो यहाँ के मैनेजर हैं कोई? हम उत्पत्ति का मैनेजर हैं। हाँ, तो उनका नंबर चाहिए। बाकी और किन्हीं को सवाल हो तो पूछ लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि ये जो खादी ग्राम उद्योग है उसके किस तरीके से हालत रही, और जो मधुबनी खादी के नाम से जो आप लोग जो खादी भंडारों में जो चीज देखते हैं, उसकी हकीकत ये है जो वो मसलिन तैयार नहीं होता है और बहुत कम तैयार होता है। तो यही अभी मधुबनी जिला खादी ग्राम उद्योग संघ में मसलिन तैयार होता ही नहीं है, या मैं कहता हूँ अब तो होता ही नहीं है। अभी नहीं होता है, कल क्या होगा मैं नहीं कहूँगा। उम्मीद है जो कल हो। हाँ, हो सकता है, आप लोग भविष्य तो मेरे हाथ में नहीं है, कल होने की उम्मीद है। जैसे टेप लाने की बात हो रही है, टेप लाएंगे।
ठीक है, तो यही बातचीत आप लोगों को दिखानी सुनानी थी। जो यह 11 एकड़ में फैला हुआ यह उद्योग किस तरीके से धीरे धीरे नेस्तनाबूद पूरे होते जिले में आप ये सुन लीजिए, पूरे जिले में इसका 99 एकड़ जमीन है। पूरे जिले में 99 एकड़ जमीन है। तो 99 एकड़ का जो उद्योग का संघ का जो ये जमीन है या काम था, और 500 कारीगर के आसपास का, वो 11 कारीगर तक सिमट गया है और काम तकरीबन बंद हो चुका है। तो यही हकीकत है, यही फसाने हैं जो मधुबनी खादी के नाम पे आपको देश दुनिया और तमाम खादी उद्योगों में देखने को मिलता है। यही बतानी थी आप।